नमस्कार मित्रों, लखनऊ दर्पण न्यूज़ में आपका हृदय से स्वागत है। जो आवाज़ बीबीएस न्यूज़ की आवाज़ थी, अब वो लखनऊ दर्पण न्यूज़ की भी आवाज़ है। आइए उसी आवाज़ में लखनऊ दर्पण न्यूज़ 2024 के नई लोकसभा में लखनऊ दर्पण न्यूज़ के बीबीएस वॉइस को स्वागत है आप सबका। आप सबकी आवाज़ को बुलंद करने का। नई लोकसभा में भारत के नए भविष्य की बुनियादें भरी जाएंगी, ऐसी उम्मीद है। नई लोकसभा में राजनीति की नई परिभाषा गढ़ने के लिए जनता ने अपना फैसला पहले ही सुना दिया कि जाओ मेरे सांसदों, मेरी आवाज़ उठाओ, मेरी आवाज़ बनो, वरना हम तुम्हारी आवाज़ बदल देंगे। रिप्लेसमेंट क्या होता है यह हम जानते हैं। यह उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रधानमंत्री के अपने क्षेत्र वाराणसी से जहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री कहा करते थे, मुझे गंगा ने बुलाया है, मैं गंगा पुत्र भीष्म हूँ, माता गंगा का। आज उसी गंगा के भीष्म को गंगा के पुत्रों ने बदलने का फैसला सुनाया। शायद वो एक अनसुनी कहानी है। आओ नई संसद में उस संकल्पना का संकल्प लो, वरना गंगा पुत्र, असली गंगा पुत्र का चुनाव करना चाहते हैं। हॉट टॉपिक्स चल रही हैं। अब चूंकि ऑलरेडी हॉट टॉपिक्स पर आप लोगों को बहुत सारे कवरेज मिल चुके हैं, लेकिन बीबीएस न्यूज़ पावर क्या सोचता है, उसके क्या वैचारिकता है उन सारे मुद्दों पर, तो हम एक एक करके उन सारे विषयों पर, क्योंकि न्यूज़ पावर एक बहुत छोटा चैनल है और जो सरकारी चैनल हैं जिन्हें गोदी मीडिया आप कहते हैं, वो एक अलग दुनिया है। वहाँ पर क्या चलता है और क्या नहीं चलता, वास्तव में देश में वो चलता है कि नहीं चलता, उसे कोई सरोकार होता नहीं है। इसलिए हम जो बीबीएस न्यूज़ की जब बात करते हैं तो इसका अर्थ ही बराबरी, भाईचारा और सहभागिता जिसका डीएनए है, वो भारत का डीएनए है। और भारत के नज़रिए से ही भारत की ज़मीन पर भारत के सर्वांगीण विकास के लिए वास्तव में क्या ज़रूरी है, उस नज़रिए से देखना और उसे ज़मीन पर और जनता तक पहुंचाना बीबीएस न्यूज़ पावर का एक मुख्य उद्देश्य है। और बीबीएस शब्द आते ही हमारे दिमाग में बराबरी, भाईचारा और सहभागिता का डीएनए पहुंच जाता है। फिर से सैल्यूट। नीट परीक्षा का आपने रिजल्ट देखा होगा। नीट परीक्षा में हरियाणा एक सिंगल स्टेट का मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ और पूरी विस्तृत कहानी तो ऑलरेडी आपके पास है। राव इंद्रजीत सिंह वहाँ से स्वतंत्र प्रभार मंत्री बना दिए गए। देश की नई सरकार बन चुकी, प्रधानमंत्री वही, गृह मंत्री वही, लगभग मंत्रालय वही, और संभवतः आपको लोकसभा अध्यक्ष भी बिल्कुल वही। तो ऐसी परिस्थितियों में राव इंद्रजीत सिंह जिस हरियाणा से आते हैं, साउथ हरियाणा से आते हैं और वहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उसी हरियाणा के संभवतः वो साउथ बेल्ट ही है, किसी स्कूल के अंदर कुल 8 जो मैसेज है, पब्लिकेशन है मीडिया के अंदर, 7 या 8 बच्चे हैं एक ही क्लास में जहाँ एग्जाम दे रहे थे, सबके सब टॉपर हो गए। 15, 16, 17, 18 तो अनिवार्य ही नहीं है। 720 नंबर टोटल चाहिए होते हैं टॉप करने के लिए, और 17, 18 वाले भी टॉपर, जबकि वो नंबर पॉसिबल ही नहीं है जो उनके पैरामीटर्स हैं मार्किंग के। तो बस इतनी सी चीज समझिए कि राव इंद्रजीत सिंह इस बात का स्पष्टीकरण देंगे या सरकारी व्यवस्थाएं इस बात का स्पष्टीकरण देंगी। नीट की परीक्षा में हुए घोटाले, पहले तो ये होता था कि पहले एग्जाम दो फिर उसका पेपर लीक करेंगे, क्योंकि अब हमने पेपर्स के बहाने बहुत सारे करोड़ रुपए वसूल कर दिए। चलो काम हो गया।
क्या अब ऐसा भी होगा कि नीट जैसी परीक्षा में डॉक्टर भी बनेंगे लोग? पहले हमें सुनाया जाता था कि जो ओबीसी एससी के आरक्षण वाले लोग, क्या आरक्षण वाले लोग वास्तव एक एलिजिबल डॉक्टर हैं क्या? जो ये टॉपर्स हैं, क्या एलिजिबल टॉपर्स हैं क्या? ये प्रश्न है, ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए। मोदी मीडिया क्यों शांत है? क्या उसके लिए ये मीडिया ट्रायल का विषय नहीं है? देश जानना नहीं चाहता या देश को जानने का हक नहीं? जो पावर ये पूछता, ये जनता की आवाज है, जनता की शक्ति है। जब लोग मोदी मीडिया के लोगों से पूछता कि वो सारे मुद्दे जो देश के लिए जरूरी है वो तुम्हारे लिए जरूरी है, देश की जनता की आवाम की आवाज। आज बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जो रोका गया है, जनता ने रोका है, व्यक्ति की किसी पार्टी की हैसियत नहीं थी को किसी को रोक दे। इसलिए नैतिकता के साथ समझौता करके राजनीति को अपदस्त करने की जो कोशिश है वो भारत की जमीन पर, खासतौर से उत्तर प्रदेश की जमीन पर। यदि हम इलेक्शन कमीशन के पैरामीटर्स को देखें, वाराणसी जैसी जगह पर जहां पर सबसे ज्यादा फॉरवर्ड क्लास और खासतौर से बीजेपी वोटर आप कह सकते हैं, उस जगह पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो आज 1,51,000 के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन यदि डाटा यदि इलेक्शन कमिश्नर के लिए जाए तो वो तो 36,000 से हारे हुए। अब 36,000 से हारे हुए प्रधानमंत्री को 1,51,000, 1,87,000, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बामन मेश्राम कह रहे हैं, ट्विटर पे इनका अकाउंट है और वो वीडियो चल रही है, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कहते हैं। ये इलेक्शन कमिश्नर का फेरे हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ क्या हुआ, क्या मैं कोई अथेंटिकेशन भी नहीं कर रहा। हम समाज के अंदर देश की नैतिक मूल्यों पर जो कुठाराघात हो रहा है, देश की राजनीति अनैतिकता की राजनीति बन गई। राजनीति की परिभाषा ही नीति, नियति और नैतिकता। ये राजनीति का डीएनए है, नीति, नियति और नैतिकता। लेकिन हो क्या रहा है? नीति और नियति, नैतिकता तीनों बिकाऊ होती है। क्या भारत बिकाऊ लोगों की राजनीति का अड्डा है? यही वो प्रश्न था। उत्तर प्रदेश की जनता ने शायद प्रधानमंत्री जी को भी वाराणसी से हरा दिया। लेकिन यदि हम इलेक्शन कमिश्नर के डाटा के डिक्लेरेशन को माने तो प्रधानमंत्री को 1,51,000 से हरा जिता दिया। वो प्रधानमंत्री जो लगभग 5 लाख से जीतते थे मार्जिन से, वो 1,51,000, 3.5 लाख वोटर्स ने उनको हराया। यदि आप प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट मिले तो उसी वाराणसी के 3.5 लाख लोगों ने उन्हें हरा दिया। यदि 1,51,000 से जीता हुआ भी मान, क्या उनके सेंटिमेंट का सम्मान नहीं होना चाहिए? नैतिकता का ये मांग नहीं है, शायद है। दुर्भाग्य है, भारत की राजनीति में नियति नैतिकता का अंत हो चुका है। यह युग है कि अपनी अंतिम सांसों की गिनती कर रही है। अब बात को यहीं खत्म करते हैं, बात को आगे ले चलते हैं। अगली जो टॉपिक है कि आदरणीय नीतीश बाबू और आदरणीय चंद्रबाबू नायडू दोनों ही एनडीए के पार्टनर घटक हैं और वेल डिफाइंड घटक हैं। निश्चित रूप से ये एनडीए की सरकार बन रही है। तो पेट में दर्द विपक्षियों को क्यों? लोकसभा का अब देखिए, अनावश्यक कई सारी वीडियो अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए बनाई जा रही हैं। सरकार गिर रही है, लोकसभा का अध्यक्ष मेरा होना चाहिए, उधर ये जेडीयू खुद कहता है कि नहीं, हमें कोई नहीं, हम तो पहले से बिना शर्त के समर्थन दे रहे हैं। क्यों परेशान हो रहे हैं? कि वास्तव में भारत की नैतिकता गंदा है। किसी भी राजनीति में चाहे पक्ष या विपक्ष, यदि तुम्हारी हैसियत है तो भारत की अंतरात्मा की जो आवाज है तो अपनी सरकार बना के दिखाओ, किसी की सरकार गिराओ मत। तुम्हारे अंदर हैसियत है, एन केन प्रकार
किस तरह से सरकार एन केन प्रकारेण यदि बनी हुई है तो तुम्हारी हैसियत है, तुम भी एन केन प्रकारेण एक अस्थायी सरकार भारत को, भारत के स्वाभिमान के लिए, संविधान के लिए, रोजगार के लिए, महंगाई के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, निःशुल्क शिक्षा के लिए, निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो आपने कमिटमेंट किया चुनाव से पहले कि 4 तारीख के बाद मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। विपक्षी नेताओं के पास वास्तव में आपके अंदर कोई दमदारी है और भारत के लिए अब कृतज्ञता है। आप अपनी सरकार बना के दिखाइए, न कि किसी सरकार को गिराने की कोशिश करिए। आपकी अपनी लाइन यदि बड़ी करने का साहस है तो उसे करके दिखाइए। मीडिया टीआरपी का गेम पैटर्न मत बनिए। ये बीबीएस न्यूज की विनम्र प्रार्थना है पूरी विपक्षी पार्टियों से। ये गेम ब्लंडर जनता समझती है, चाहे आप करें या सत्ता पक्ष करें। गेम ब्लंडर से दोनों ही पार्टियों को, दोनों ही पक्षों को बचना होगा। यदि वास्तव में जनता के लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको प्रूव करना पड़ेगा एटीट्यूड से, एक्शन से। आपके सांसद, आपके विधायक, जो पार्टियों के प्रमुख हैं, ध्यान दें इस बात को कि जनता ने आपको जिताया है, आपने जमीन पर क्या किया है। आपके पार्टी स्ट्रक्चर तक नहीं है जमीन पर। जनता की आवाज बनना पड़ेगा। जनता आपको बता चुकी है कि जो हमारी आवाज नहीं बनेगा, जिसके सांसद, जिसके विधायक से मिलने के लिए हमें दलालों का सहारा लेना पड़ेगा, हम ऐसे दलालों वाली पार्टी और सरकारों को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये विपक्ष के लोगों को, जिनको 37 सांसद मिले, उनको भी ध्यान रखना है और जो 240 पा करके सरकार बना रहे हैं उनको भी ध्यान रखना है। यदि उनको सुधारना है तो देश के संविधान पर अटैक करना बंद करें, आरक्षण की व्यवस्थाओं पर अटैक करना बंद करें और बदले की भावना की राजनीति भी खत्म करें। मैं समझता हूँ कि बीजेपी को हटाना बहुत मुश्किल होता है। ये 3 चीज़ों पर भी बीजेपी अपना काम कर लेगा। लेकिन दुर्भाग्य बीजेपी का डीएनए है कि वो बिना ईडी सीबीआई के यूज किए हुए, बिना तानाशाही दिखाए हुए, छोटे छोटे ट्विटर और या फेसबुक या यूट्यूबर अकाउंट्स को आए दिन आदरणीय देश के गृह मंत्री नए नए कानूनी जुमलों की जो है डरावने धमकियां दे रहे हैं। अरे आप ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट से आप डर गए, भयभीत हो गए। उन्होंने आपको हरा दिया। उनकी क्या हैसियत है, मजाल है जो आपको हरा दे, या उनकी मजाल थी आपके अपोजिशन को जिता दिया उत्तर प्रदेश में, वाराणसी से वो ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूबर्स ने हरा दिया, जिसके लिए आप धमकियां दे रहे हैं। ये धमकियों का भारत नहीं है, प्रजातंत्र का भारत है। बीजेपी जिस दिन इस बात को सीख ली कि धमकियों से ये भारत नहीं चलने वाला है, धमकियों से कभी अंग्रेजों से नहीं डरा, धमकियों से कभी मुगलों से, भारत की धरती और भारत के लोग नहीं डरे। इसलिए धमकियों की बदौलत से सत्ता चलानी है तो आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी, सम्मान पूर्वक आपको 10 साल जिस देश की जनता ने अपना सिरमौर बना के रखा, उसको धमकियों का गुलाम बनाना बंद कर दीजिए। ये देश की नैतिकता का सवाल है कि इतनी बड़ी सत्ता भोगने के बावजूद जो किसी को नहीं मिली, जो नेहरू के अलावा किसी को ये सम्मान नहीं मिला, उसके बावजूद भी आपका गृह मंत्री बनते ही छोटे छोटे फेसबुक अकाउंट, छोटे छोटे यूट्यूबर अकाउंट की मॉनिटरिंग जाति और धर्म के आधार पर, यह हास्यास्पद है, ये अनडेमोक्रेटिक है। कृपा करके भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से विनम्र निवेदन है, भारत की जनता जिससे प्रेम करती है तो उसमें रुस्वा होने का अधिकार भी है और अपनी रुस्वाई दिखाने का मद्दा भी रखती है। यह 2024 का चुनाव उस बात का फर्क है। विपक्षी पार्टियों में उतनी दमदारी नहीं है कि वो देश की सरकार चलाए, वो देश की सरकार बनाए। यदि होता तो सरकार बन चुकी होती है। सर्वसाधारण उन वोटर्स पे है जो नीतीश जी जैसे लोगों को अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं।
संसार उन लोगों पे भी है जो चंद्रबाबू नायडू जैसे लोगों को अपना नायक बना देते हैं, जो सिर्फ राजनीतिक बिचौलिए का काम करते हैं, जो सिर्फ अपनी दाल रोटी राजनीति की चलती रहे उसके लिए काम करते हैं। देश का स्वाभिमान और राजनीतिक नीति नियत और नैतिकता की राजनीति की मर्यादा कहाँ है उसके लिए वो नहीं करते। ये दुर्भाग्य है। नीतीश जी जैसे विद्वान आदमी थे, सुलझे हुए आदमी थे, लेकिन वो राजनीतिक निर्लज्जता का इस प्रकार शिकार हो चुके हैं। दुर्भाग्यपूर्ण। अब जनता को और उस बिहार की जनता, उस कर्नाटका की जनता, उस दिल्ली की बेशर्म जनता जिसके लिए बेटियों का बलात्कार और बलात्कारियों का संरक्षण मैटर नहीं करता, बेरोजगारी मैटर नहीं करती, महंगाई मैटर नहीं करती, ऐसी संभ्रांतता के क्या मायने हैं एक मीडिया के तौर पर। वहाँ की आम जनता से ये प्रश्न है, सत्ता तो आपने सौंप दी है, सत्ता क्या बेरोजगारी की है, महंगाई की है? ये कर्नाटका के लोग जो प्रज्वल रमन्ना जैसे लोगों को 3000 लोगों के बलात्कारियों के समर्थक है और उसको एक देश के महानतम प्रधानमंत्री को बुला करके उसका प्रचार करवाते हैं। क्या ऐसा भारत बनाना आप चाहते हैं? प्रज्वल रमन्ना जैसे लोगों का भारत बनाना चाहते हैं? वहाँ की कर्नाटका की क्रूर और हिंसक जनता भारत की जनता का गुलाम बन जनता है, जिसने भारत को बार बार गुलाम बनाने का और शोषकों का संस्थापना किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण। ऐसी राजनीति से हमें भारत को बचाना है। ऐसी राजनीति भारत का भविष्य कभी नहीं निर्धारित कर पाएगी। जय भारत, जय गीता, जय कर्ता। एक हाथ गीता, एक हाथ संविधान का भारत ही वास्तव में भारत के सुंदर भविष्य की रचना कर सकता है। जब तक एक हाथ गीता और एक हाथ संविधान का भारत नहीं होगा, भारत की जनता इतनी जागरूक खुद नहीं होगी, एक अच्छा विधायक क्या है, एक अच्छा सांसद क्या है, हम सिर्फ उसे चुनेंगे चाहे वो निर्दल प्रत्याशी के उसके जो सिंबल होता है उस जनता को अपने भविष्य को रटना है तो एक सिंबल को आप रट नहीं सकते। अपने भविष्य है उस सिंबल में, जो आपकी लड़ाई लड़ने वाला है, जो योग्यतम सांसद है या योग्यतम विधायक है, वो मंत्री बनेगा, सांसद बनेगा तो आपके क्षेत्र का मान सम्मान वो विधानसभा के अंदर रखेगा, गौरवशाली तरीके से रखेगा और आपकी आवाज़ को ऊंचा आपके क्षेत्र, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार सृजन की गारंटी सुनिश्चित करेगा। आप अपने ऐसा विधायक नहीं चुनते, आपको एक दबंग विधायक चाहिए जो 30 साल 40 साल तक आपको मूर्ख बना करके जाति और धर्म की बंदिशों में बांध करके देश की नीति नियत और नैतिकता को अपने पैर की जूती समझ करके देश की सत्ता पर बैठता और एक 30 40 45 सालों में के अंदर एक धर्म पथ का निर्माण नहीं करा पाते। आपका जीवन का हर कर्म एक धर्म है। एक कोई नाली बननी है, किसी रोड बनना है जिससे उनका जीवन बेहतर होगा। एक रोड बनता है तो उसके अगल बगल न जाने कितनी दुकानें खुल जाती हैं, उनका आर्थिक समृद्धि बढ़ने लगती है वहाँ पर। क्या इन विधायकों और सांसदों, ऐसे विधायक और सांसद इनके पास पैसा भी होता है, सब कुछ होता है, सत्ता भी होती है, दादागिरी भी होती है, उसके बावजूद भी एक छोटे छोटे रोड कंस्ट्रक्शन कराने में 45 साल लगा देते हैं। विधायक दुर्भाग्यपूर्ण ऐसे विधायक और सभी पार्टियों को ऐसे विधायक और सांसदों से बचना होगा, वरना जनता को फैसला करना। अब जनता उठ चुकी है। अब जनता अब ऐसे निर्दल प्रत्याशियों के चाहे वोट और उसके सिंबल्स को रटना ही क्यों न पड़े, लेकिन एक एक वोट ऐसे निर्दल प्रत्याशियों का सिंबल रटेगी जनता और उन्हें विधानसभा और देश की संसद में पहुंचाएगी। अब अगली पारी इसी बात की होगी कि अच्छा विधायक और अच्छा सांसद ही जीतेगा, चाहे पार्टी कोई भी हो। पार्टियां मैटर नहीं करती हैं, अच्छा विधायक और अच्छा सांसद मैटर करता है, जो अपनी जनता से मिलने के लिए अपनी सुरक्षा कवच के दरिंदे बॉडीगार्डों को रक्षा कवच नहीं बनाता, जिन्हें
जिन्हें वोटर्स और जनता की आवाज़ के मायने नहीं समझ में आते, वो अपने नेता की सुरक्षा में इस तरह से मशगूल होते हैं कि उनको 500 रुपया थमाओ तो नेता से मिलवाएंगे, और नहीं तो नेता से मिलने नहीं देंगे। ये कौन सी राजनीति की नई परिभाषा लिखी जा रही है? कृपा करके भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से विनम्र निवेदन है, भारत की जनता जिससे प्रेम करती है तो उसमें रुस्वा होने का अधिकार भी है, और अपनी रुस्वाई दिखाने का मद्दा भी रखती है। यह 2024 का चुनाव उस बात का फर्क है। विपक्षी पार्टियों में उतनी तमदारी नहीं है कि वो देश की सरकार चलाए, वो देश की सरकार बनाए। यदि होता तो सरकार बन चुकी होती है। सर्वसाधारण उन वोटर्स पे है जो नीतीश जी जैसे लोगों को अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं। सर्वसाधारण उन लोगों पे भी है जो चंद्रबाबू नायडू जैसे लोगों को अपना नायक बना देते हैं, जो सिर्फ राजनीतिक बिचौलिए का काम करते हैं, जो सिर्फ अपनी दाल रोटी राजनीति की चलती रहे उसके लिए काम करते हैं। देश का स्वाभिमान और राजनीतिक नीति नियत और नैतिकता की राजनीति की मर्यादा कहाँ है, उसके लिए वो नहीं करते। ये दुर्भाग्य है। नीतीश जी जैसे विद्वान आदमी थे, सुलझे हुए आदमी थे, लेकिन वो राजनीतिक निर्लज्जता का इस प्रकार शिकार हो चुके हैं। दुर्भाग्यपूर्ण। अब जनता को, और उस बिहार की जनता, उस कर्नाटका की जनता, उस दिल्ली की बेशर्म जनता जिसके लिए बेटियों का बलात्कार और बलात्कारियों का संरक्षण मैटर नहीं करता, बेरोजगारी मैटर नहीं करती, महंगाई मैटर नहीं करती, ऐसी संभ्रांतता के क्या मायने हैं? एक मीडिया के तौर पर वहाँ की आम जनता से ये प्रश्न है। सत्ता तो आपने सौंप दी है, सत्ता क्या बेरोजगारी की है, महंगाई की है? ये कर्नाटका के लोग जो प्रज्वल रमन्ना जैसे लोगों को 3000 लोगों के बलात्कारियों के समर्थक है, और उसको एक देश के महानतम प्रधानमंत्री को बुला करके उसका प्रचार करवाते हैं। क्या ऐसा भारत बनाना आप चाहते हैं? प्रज्वल रमन्ना जैसे लोगों का भारत बनाना चाहते हैं? वहाँ की कर्नाटका की क्रूर और हिंसक जनता भारत की जनता का गुलाम बन जनता है, जिसने भारत को बार बार गुलाम बनाने का और शोषकों का संस्थापना किया है। ये दुर्भाग्य। ऐसी राजनीति से हमें भारत को बचाना है। ऐसी राजनीति भारत का भविष्य कभी नहीं निर्धारित कर पाएगी। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। एक हाथ गीता, एक हाथ संविधान का भारत ही वास्तव में भारत के सुंदर भविष्य की रचना कर सकता है। जब तक एक हाथ गीता और एक हाथ संविधान का भारत नहीं होगा, भारत की जनता इतनी जागरूक खुद नहीं होगी। एक अच्छा विधायक क्या है, एक अच्छा सांसद क्या है, हम सिर्फ उसे चुनेंगे चाहे वो निर्दल प्रत्याशी के उसके जो सिंबल होता है, उस जनता को अपने भविष्य को रखना है तो एक सिंबल को आप रख नहीं सकते। अपने भविष्य है उस सिंबल में, जो आपकी लड़ाई लड़ने वाला है, जो योग्यतम सांसद है या योग्यतम विधायक है, वो मंत्री बनेगा, सांसद बनेगा, तो आपके क्षेत्र का मान सम्मान वो विधानसभा के अंदर रखेगा, गौरवशाली तरीके से रखेगा, और आपकी आवाज़ को ऊंचा आपके क्षेत्र, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार सृजन की गारंटी सुनिश्चित करेगा। आप अपने ऐसा विधायक नहीं चुनते। आपको एक दबंग विधायक चाहिए जो 30 साल 40 साल तक आपको मूर्ख बना करके, जाति और धर्म की बंदिशों में बांध करके देश की नीति नियत और नैतिकता को अपने पैर की जूती समझ करके देश की सत्ता पर बैठता है, और एक 30 40 45 सालों में के अंदर एक धर्म पथ का निर्माण नहीं करा पाते। आपका जीवन का हर कर्म एक धर्म है। एक कोई नाली बननी है, किसी रोड बनना है जिससे उनका जीवन बेहतर होगा। एक रोड बनता है तो उसके अगल बगल न जाने कितनी दुकानें खुल जाती हैं, उनका आर्थिक समृद्धि बढ़ने लगती है वहाँ पर। क्या इन विधायकों और सांसदों, ऐसे विधायक और सांसद इनके पास पैसा भी होता है, सब कुछ होता है, सत्ता भी होती है, दादागिरी भी होती है,
उसके बावजूद भी एक छोटे छोटे रोड कंस्ट्रक्शन कराने में 45 साल लगा देते हैं। विधायक दुर्भाग्यपूर्ण ऐसे विधायक और सभी पार्टियों को ऐसे विधायक और सांसदों से बचना होगा, वरना जनता को फैसला करना। अब जनता उठ चुकी है। अब जनता अब ऐसे निर्दल प्रत्याशियों के ये चाहे वोट और उसके सिंबल्स को रटना ही क्यों न पड़े, लेकिन एक एक वोट ऐसे निर्दल प्रत्याशियों का सिंबल रटेगी जनता और उन्हें विधानसभा और देश की संसद में पहुंचाएगी। अब अगली पारी इसी बात की होगी कि अच्छा विधायक और अच्छा सांसद ही जीतेगा, चाहे पार्टी कोई भी हो। पार्टियां मैटर नहीं करती हैं, अच्छा विधायक और अच्छा सांसद मैटर करता है, जो अपनी जनता से मिलने के लिए अपनी सुरक्षा कवच के दरिंदे बॉडीगार्डों को का रक्षा कवच नहीं बनाता, जिन्हें वोटर्स और जनता की आवाज के मायने नहीं समझ में आते। वो अपनी नेता की सुरक्षा में इस तरह से मशगूल होते हैं कि उनको 500 रुपया थमाओ तो नेता से मिलवाएंगे और नहीं तो नेता से मिलने नहीं देंगे। ये कौन सी राजनीति की नई परिभाषा लिखी जा रही है?